स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसे a अपॉन बी की फॉर्म हो उसको क्या कहेंगे हम? फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। अब इसमें a अपॉन बी की फॉर्म मतलब 3/4 मैंने लिखा, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन बहुत टाइप के होते हैं, वो अलग अलग टाइप हम फ्रैक्शन के देखेंगे, कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। उन फ्रैक्शंस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, 3 क्या है इसका? न्यूमरेटर, और 4 क्या है इसका? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, फ्रैक्शन टाइप्स देखेंगे हम। सबसे पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10 and 100 1000 इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। यदि कोई हमारे पास नंबर है जिसके जैसे 3/10 है, जिसके अपॉन में 10 हो, या 27/1000 हो, या 31/100 और ये 1000 हो, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप की वैल्यू मिले, तो वो क्या कहलाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप, यदि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यदि हमारे पास 10, 100, 1000, 100,000, 10,000 इस टाइप के यदि कोई फ्रैक्शन है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है। वेलुलर फ्रैक्शन हमारे पास कहलाता है ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000। तो वेलुलर फ्रैक्शन हमारे पास, वेलुलर फ्रैक्शन कहलाएगा कौन सा? यदि 3 इस 100 को छोड़कर 7 आ जाए, 3/10 आ जाए, 3/5 आ जाए, सॉरी 10 नहीं 8 आ जाए, 3/5 आ जाए, 5 आ जाए, 8/7 आ जाए। इस टाइप के फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन जिनमें 10, 100 या 1000 इस टाइप की वैल्यू नहीं दिखेंगी, ये फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? वेलुलर फ्रैक्शन कहलाते हैं हमारे पास। वेलुलर फ्रैक्शन, इनको क्या बोलते हैं? वेलुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। फर्स्ट था हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा? जैसे 3/10 है, 8/100 है, 7/100, 1000 है, इस टाइप की वैल्यू यदि है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। फिर सेकंड है हमारे पास, रेगुलर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, जिसमें नीचे ना तो 10 हो, ना 100 हो, ना 1000, 3/5 हो, 8/7 हो, ये क्या कहलाता है? वेलुलर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? थर्ड टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कैसा हो? छोटा हो, वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 3/7 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 5/11, 7/12 इस टाइप की वैल्यू। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जो हमेशा जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। 5 से बड़ा है 11, 7 से बड़ा है 12, 3 से बड़ा है 7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारे पास जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, 8/9, 8/7, 7/6, ठीक है, या 7/4 ले लिया, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या 8/8 या इक्वल हो हमारे पास। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा हमारे पास, जो हमारे पास या तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा हो न्यूमरेटर से या इक्वल हो हमारे पास, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, आपको पढ़ना है एक बार इसको। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारे पास, फिफ्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो हमारे पास मिक्स की फॉर्म में हो, 1 3/4, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी जिसका 1 अलग है और 3/4 पार्ट अलग है, मतलब एक नंबर हमारे पास अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इससे जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको सॉल्व करने पे ये 4 1 is 4, 4 3 7/4, 7/4 इसका आंसर है ना। ये क्या कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 5/7, 4 5/7, इस टाइप के क्या कहलाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 3/4, 6/8, 9/12, 9/12 और 12/16, इस टाइप के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हम ऊपर एक ही नंबर से डिवाइड करें, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, और नीचे 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, मतलब एक ही नंबर से 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। 7 आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, 5/14, 10/14, 12/14 और ये 7/14, 6/14, 10/14। लाइक फ्रैक्शन कौन सा कहलाता है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर भले ही अलग हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। 7 8 क्या है हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 5/12 दिया है, 6/12 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या जाए 6/7 आ जाए, 3/5 आ जाए, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा ना, 5/4 आ जाए, डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए, तो ये क्या कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर रहे हैं हम। टोटल फ्रैक्शन हमारे पास 8 है। फ्रैक्शन हमारे पास 3/5 ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डेसिमल फ्रैक्शन जिनके अपॉन में हमेशा 10, 100, 1000 इस टाइप की वैल्यू वो डेसिमल फ्रैक्शन। रेगुलर फ्रैक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, जो हमारे पास जिसके डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप की वैल्यू छोड़कर कोई वैल्यू आती है तो वो रेगुलर फ्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो
या डिनोमिनेटर के बराबर हो, बराबर होता है तो भी वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके साथ जो फ्रैक्शन मिला हुआ फ्रैक्शन हो जाए, 1/3/4 जैसे ये सेपरेट नंबर है 3/4, मतलब कोई भी नंबर के साथ मिला हुआ नंबर एक अनप्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए या न्यूमरेटर में एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड हो रहा है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, सभी फ्रैक्शनों में डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, 12, 7, 5, 4, ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन के टाइप थे। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। 2A, इसका 2A देखिए, ये आपको डेफिनेशंस याद करनी है। ठीक है, टोटल नंबर फेयर कॉपी में भी लिखना है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर द फ्रैक्शन। 2A है, 2A हमको दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कंपेयर द फ्रैक्शन। फर्स्ट है 5/8 और 7/12, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो देखना है हमको। तो हम इस 5 का पहले इंटू इसमें करें, फिर इस 8 का इंटू इसमें करें, जो भी बड़ा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। 5 12 जा 60, ठीक है, और 8 7 जा 56, ठीक है। तो 60 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, 60 का बड़ा है 56 से। देखो 5 12 5 जा 60 और 8 7 जा 56, 56 से बड़ा है, मतलब 5/8 बड़ा हो गया, यानी ग्रेटर हो गया। जो ग्रेटर होता है उसके साइड ये ओपन रहता है। 5/8 ग्रेटर 7/12। अब अगला 5/9 11/15, 5/9 11/15, 15 5 जा 75, और इसको देखें 11 9 जा 99। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये क्या है 5/9 क्या हो गया, लेस हो गया, है ना, किससे, 11/15 से। ये 11/15 ग्रेटर हो गया, इसमें ग्रेटर ये था, तो 5/9 लेस 11/15। ठीक है, और लास्ट वाला आप खुद करोगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये दिया है इसमें। 3/4, 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। सबसे पहले हमको इनका क्या करना है, इसको क्या करना है हमको, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर बड़ा। ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे तो हम बता नहीं सकते इसको कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है। इसका एक आइडिया रहता है कि पूरा 4 6, किसका 4 6 9 12, इनका क्या लें, एलसीएम लें हम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 में डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 6 जा 12, है ना। 2 1 is 2, 3 9, 2 3 is 6, फिर 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 is 3, 3 3 जा 9, 3 1 is 3, ठीक है, और 3 1 is 3 क्या हो गया, 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना आ रहा है 36। इनका एलसीएम कितना आया, इन पूरे का एलसीएम कितना आया, 36 आया। अब ये पूरे नंबरों को हम कैसे अरेंज करेंगे 36 में, देखिए 3/4 का डिनोमिनेटर 36 बनाने जा रहा हूँ मैं।
4 में मैं काय का इंटू कर दूं कि ये 36 बन जाए। एलसीएम कितना आया? 36 आया। 4 में काय का इंटू कर दूं कि 36 बन जाए। 9 का इंटू कर दूं तो 36 बन जाएगा। 9 का नीचे इंटू कर रहा है तो 9 का ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। ये कितना होगा? 27/36। फिर 5/6 है। अब इस 6 में काय का इंटू कर दूं मैं 36 हो जाए। 6 का इंटू कर दूं, 6 का नीचे तो 6 का ऊपर, तो 5 6 5 या 30/36। ठीक है। फिर 7/9 है। 7/9 में काय का इंटू कर दूं कि 36 हो जाए। 9 में काय का इंटू कर दूं। 9 में यदि मैं 4 का इंटू कर दूं नीचे और 4 का इंटू ऊपर भी करना पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि 4 का इंटू नीचे कर रहा है 36 बनाने के। 7 4 जा 28/36। फिर 11/12 है। 12 में काय का इंटू कर दूं 3 का। 11 में 3 का इंटू कर दूं 33/36 हुआ है। अब ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? ठीक है, ये एक जैसे डिनोमिनेटर को बना दें। ये वैल्यू बन गई 27/36, 30/36, 28/36 और 33/36। ठीक है, तो इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा कौन है इनमें? 27/36 ही है। 27/36। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? 3/4 की। ये 3/4 लिख लिया हमने। 27 के बाद क्या आता है? 28 आता है, यानी 28/36। इससे बड़ा क्या है? 28/36 है। 28/36 का की वैल्यू है 7/9 की वैल्यू है, तो 7/9। 28 के बाद फिर क्या आता है? 30 आता है। 30/36। 30 का की वैल्यू है हमारे पास 5/6 की, तो 5/36 और 5/6। उसके बाद 30 के बाद क्या आता है? 33/36। 33/36 तो ग्रेटर, इससे ग्रेटर क्या होगा हमारे पास लास्ट? 11/12। 11/12 तो ये क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा ये? असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या होगा इसका? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये। ठीक है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरह से हमको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना है। तो इनने असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में बताया है अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और सेकंड दिया है तो उसको आप करोगे। एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्या है? 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। एलसीएम किस किस का ले लें हम? 4 8 12 24। एलसीएम ऑफ 4 8 12 और 24। ठीक है, एलसीएम इसके डिनोमिनेटर के पार्ट का है ना। 4 8 12 24 किससे? 4 से कर दूं। 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 6 is 24 है ना। अब 2 से, या पहले 2 से, सबसे छोटे नंबर से ही करते हैं हम डिवाइड, है ना। छोटे नंबर से कर दे रहा हूँ। 2 2 is 4, 2 4 is 12 और 2 6 is 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 6 is 12। 2 से 2 1 is 2, 3 नहीं जाएगा, 2 3 is 6 और 3 से 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम इनका क्या आया? 24 आया। ठीक है, तो 3/4 को इसको मैं काय में कन्वर्ट कर रहा हूँ? एलसीएम 24 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 4 में मैं काय का इंटू कर दूँ 24 बन जाए। 6 का कर दें,
6 का नीचे कर रहा है तो 6 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे तो 24 आएगा ही, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 हो गया। फिर क्या है 7/8, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। 3 का ऊपर भी करेंगे हम, 7 3 जा 21/24, 7/12 है। 12 में काय का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 2 का, तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा मुझे, तब ये 24 बनेगा। 7 2 जा 14/12 जा 24, ठीक है। और 17/24, 24 में काय का 1 का और 17 में 1 का, तो 17/24 1 इज 24। अब इसका देख के आप बता सकते हो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सबसे 24 24 24 24 सबके आ गए एलसीएम हमारे पास। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा देखिए। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या दिख रही है 24 24 24, एलसीएम तो हमने सबका सेम कर लिया। 17 14 21 18, तो 21 सबसे बड़ा है, 21/24। 21 काय की वैल्यू थी 7/8 की, 7/8 लिख लिया। अब ग्रेटर का साइन इधर आएगा, ठीक है, मुंह खुला इधर आएगा इसका। फिर 21 के बाद उससे छोटी वैल्यू क्या होती है 18 होती है, तो 18/24, ठीक है। 18/24 काय की वैल्यू है हमारे पास 3/4 की वैल्यू है। फिर 17/24, 17/24 काय की वैल्यू है 17/24 की वैल्यू है 17। और सबसे छोटा कौन है 14, 14/24, 14/24, तो 14 किसका 7/12, 7/12। ये क्या हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा, ठीक है। 7/8 इस तरह से एलसीएम लेके, और हमको पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर उसके बाद अरेंज करना है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं अपन। थर्ड, 2a का थर्ड, सेवन अपॉन 8 सही है, 3/4, 17/24, 7/12 सही है, ठीक है।